हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ कह रहा है कि अर्थ के ऊपर तो हम लोग रह रहे हैं, अर्थ को हम लोग बाहर से बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि अर्थ के ऊपर हमारा क्या क्या चीज़ पाया जाता है, लेकिन क्या हम लोग कभी सोचे हैं कि अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है। तो इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लैनेट, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। कह रहा है कि हमारा अर्थ क्या है, डायनेमिक प्लैनेट है। ये बाकी सारे प्लैनेट से क्या है, अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइफ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो क्या होता है, हमेशा होते रहता है। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस क्या होता है इसके अंदर, अंदर और बाहर क्या होता है, हमेशा होते रहता है। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? कह रहा है कि क्या हम लोग कभी सोचे हैं इस बारे में कि अर्थ के अंदर क्या होता है, मतलब जिस मिट्टी पे हम हैं वो आखिर किस चीज़ से मिलके बनी हुई है और इसके अंदर में और क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। क्या हम लोग कभी इसके बारे में सोचे हैं? तो चलिए आइए हम लोग आगे इसी चैप्टर में इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर क्या है। कह रहा है जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। कह रहा है कि जैसे कि हम लोग एक प्याज को लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जब हम लोग छीलना शुरू करते हैं तो उसका क्या होता है, एक लेयर्स के बाद दूसरा लेयर आता है, दूसरे के बाद क्या आता है, तीसरा लेयर आता है। मतलब वो बहुत सारे क्या होता है कि लीफ के लेयर से मिलके ओनियन बना हुआ होता है। उसी तरह हमारा अर्थ भी क्या है, इसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं। मतलब एक लेयर्स के अंदर दूसरा लेयर है, दूसरे के अंदर क्या है, तीसरा लेयर है। तो इसी तरह कुछ जो है हमारा अर्थ भी अंदर से है। चलिए कह रहा है द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर on the continental masses and only 5 किलोमीटर on the ocean floors। कह रहा है कि अर्थ का जो ये टॉप मोस्ट लेयर आप देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, अर्थ का सबसे क्या है, टॉप लेयर है। ये क्या है, अर्थ का सबसे टॉप लेयर है जिसपे क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं। कह रहा है कि इसका जो विड्थ है, मतलब क्या हो रहा है, ये अंदर से क्या है कि काफ़ी पतला है, काफ़ी पतला है। कितना है इसका विड्थ, इसका विड्थ क्या है, 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको थीनेस्ट क्यों कहा गया, इसको थीनेस्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि बाकी सारे लेयर्स के कंपैरिजन में, अर्थ का जो बाकी जो लेयर्स है उसके कंपैरिजन में इसका जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है। मतलब 35 किलोमीटर जो है वो क्या है, काफ़ी कम है। चलिए अब क्या कह रहा है कि इसका जो मोटाई है, जो हमारे क्रस्ट का जो मोटाई है वो लैंड पे क्या है, 35 किलोमीटर है और ओशियंस में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। अब चलिए ये आखिर अर्थ पे क्यों ज़्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया, जो लैंड है उस पर ज़्यादा हो गया और ओशियंस पे कम हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लैंड कुछ ऐसे होता है और ये ओशियंस है। ये हमारा क्या लैंड है, लैंड वाला पार्ट है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और ये जो है ये क्या है, ये हमारा क्रस्ट हो गया, ये हमारा क्रस्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका मोटाई क्या है, थिकनेस क्या है, यहाँ पे इसका जो मोटाई है वो क्या है, 35 किलोमीटर। इसका जो मोटाई है वो क्या है, 35 किलोमीटर। और अगर हम ये क्या है, ये ओशियन का बेड है, ये यहाँ पर क्या है, ओशियन है, ये ओशियन है। तो ये जो ओशियन का यहाँ पे क्या है, इतना अंदर तो क्या है, ओशियन चला गया। और जो ओशियन का जो ये थिकनेस देख रहे हैं क्रस्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 किलोमीटर है। मतलब इसका विड्थ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 किलोमीटर है। कहाँ, ओशियन के बेड में, मतलब समुद्र के नीचे का जो हिस्सा है उसका क्रस्ट का जो थिकनेस है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 ही किलोमीटर है। लेकिन हमारे लैंड पे जो इसका थिकनेस है वो क्या है, 35 किलोमीटर है। कितना है, 35 किलोमीटर। कह रहा था मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स
ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। कह रहा है कि जो हमारे क्या है कि लैंड पे जो पाए जाते हैं, लैंड पे जो क्रस्ट पाया जाता है वो किससे मिलके बना है? सिलिका और एल्युमिनियम। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? SI क्या है? सिलिकॉन के लिए। SI किसके लिए है? सिलिकॉन के लिए है। और Al किसके लिए है? एल्युमिनियम के लिए है। ये L क्या है? एल्युमिनियम के लिए। तो ये दोनों मिलके क्या होता है? ये दोनों मिलके क्या होता है कि सियाल का फॉर्मेशन करता है। और सियाल कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा लैंड पार्ट में। क्रस्ट जो है, जो लैंड सरफेस पे जिस पे हम लोग रहते हैं, मकान बना हुआ है, पहाड़ है, प्लेट्यू है, ठीक है, रोड है, बिल्डिंग्स है, ये जो पोर्शन होता है जिस पे क्या करते हैं हम लोग रहते हैं, वो क्या है? लैंड वाला पोर्शन है। वो किससे मिलके बना होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलके जो है हमारे क्रस्ट बने होते हैं। और इसका विड्थ क्या है? इसका जो थिकनेस है वो क्या है? 35 किलोमीटर का है हमारा थिकनेस। अब चलिए आगे देखते हैं। इट इज कॉल्ड द सियाल, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन और अमोनिया से मिलके बना हुआ है, इसलिए हमको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं SI जो है वो क्या है? सिलिकॉन के लिए यूज हुआ है। और Al जो है वो क्या है? किसके लिए? एल्युमिनिया के लिए हुआ है, जो क्या है? ये एल्युमिनियम का ही एक पार्ट है। कह रहा है कि द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब कह रहा है जो ओशियंस के पास जो है, जो क्या है? ओशियंस के पास है, हम लोग देखते हैं ओशियंस के पास जो है वो क्या है? ओशियन से, ये जो हमारा क्या था? ये लैंड था। और ये जो ओशियन वाला जो बेड है ये किससे बना मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में सीमा। सिलिकॉन क्या होता है? SI किसके लिए होता है? SI जो है वो क्या होता है? सिलिकॉन के लिए होता है। और M क्या होता है? M में क्या होता है? मैग्नीशियम के लिए होता है। तो ये क्या होता है? ये इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। इस पार्ट को, लैंड वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। जो क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनिया से मिलके बना होता है। और जो ये क्या होता है? जो बेड में पाया जाता है, समुद्र के तल पे जो पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का रहता है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। लेकिन अगर हम डेंसिटी का अगर बात करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी का बात करेंगे, तो सियाल का जो डेंसिटी होता है वो सीमा के डेंसिटी से कम होता है। मतलब ये जो होता है सीमा वाला, जो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 किलोमीटर है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 किलोमीटर है। लेकिन इसका जो भार होता है, इसका जो वजन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है? ये सियाल के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा डेंसिटी वाला है, ज़्यादा डेंसिटी। अब देखिए सिलिकॉन यहाँ भी है और सिलिकॉन हमारा क्या है? बेड में भी है। लेकिन क्या होता है? एल्युमिनियम चूंकि हल्का होता है, एल्युमिनियम चूंकि हल्का होता है मैग्नीशियम से, इसीलिए क्या होता है कि ये जो क्रस्ट जो है, जो क्या होता है? लैंड के पार्ट में पाया जाता है, वो क्या होता है? हल्का होता है कंपैरिजन टू जो सीमा, जो मैग्नीशियम जो है, जो ओशियंस के बेड में जो क्रस्ट का पार्ट है वो भारी होता है। अब चलिए जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे समझने के लिए देखते हैं कि अगर एक थर्मोकॉल का बॉक्स हो जाए, अगर थर्मोकॉल का बड़ा बॉक्स हो जाए, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये 35 किलोमीटर का थर्मोकॉल का बॉक्स है, तो क्या होगा? अगर थर्मोकॉल का बॉक्स को आप लेते हैं, अगर बड़ा है तब भी क्या है? वो हल्का रहता है, उसको आप इजीली उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी मेटल से बना हुआ बॉक्स रहेगा, छोटा ही रहेगा, तो उसके कंपेरिजन में क्या होगा? वो काफ़ी भारी होगा, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे सीमा का डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है? ये पार्ट में विड्थ कम होने के बावजूद क्या होता है? ये क्या होता है? काफ़ी वेटेड होता है, इसका भार काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो ये जो लैंड के पार्ट में सियाल पाया जाता है, उसके कंपैरिजन में सीमा का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसका भार भी ज़्यादा होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। Just beneath the crust is the mantle which extends up to the depth of 2900 किलोमीटर below the crust। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा क्या था? क्रस्ट था। क्रस्ट के जस्ट नीचे, क्रस्ट क्या होता है? ये क्रस्ट जो है वो हमारा क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो गया। अब ये क्या था? 35 किलोमीटर था। ये क्या था? 35 किलोमीटर था। अब कह रहा है कि इसके जस्ट नीचे क्या आता है? हमारा मेंटल आता है। मतलब जो
सेकेंड लेयर शुरू होता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और मेंटल का जो विड्थ है, जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो कितना है? 2900 किलोमीटर। ये कितना है? 2900 किलोमीटर है। इसीलिए हम लोग इसके कंपैरिजन में क्या कह रहे थे कि इसका थिकनेस क्या है? काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी पतला लेयर है। ये जस्ट लाइक क्या हो गया? ये जो है ये क्या हो गया? जस्ट लाइक ए बॉइल्ड एग के जैसा हो गया। जस्ट लाइक ए बॉइल्ड एग हो गया। जब आप लोग क्या होगा, एक बॉइल्ड एग को देखे होंगे तो एक क्या है? बॉइल्ड एग इसी तरह का कुछ रहता है। तो जो सबसे क्या होता है, जब गर्म करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसको क्या होता है कि अंडे को जब उबाला जाता है तो वो क्या होता है, बाहर वाला लेयर क्या होता है? काफ़ी कठोर हो जाता है और वो काफ़ी थिन रहता है, जिसको क्या करते हैं हम लोग? उसको क्या करते हैं? छील के खाने का काम करते हैं। तो ये लेयर जो होता है ये क्या होता है? काफ़ी पतला होता है। ये लेयर क्या होता है? चारों तरफ से रहता है और काफ़ी पतला रहता है। तो ये जस्ट लाइक क्या हो गया? हमारा क्रस्ट हो गया। ये जस्ट लाइक क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। अब क्या होता है कि अंडे में हम लोग क्या देखते हैं कि बीच वाला जो व्हाइट पोर्शन है उसके बाद जो है वो छिलने के बाद क्या होता है? व्हाइट पोर्शन होता है, वो क्या होता है? काफ़ी मोटा रहता है। वो क्या होता है? मोटा रहता है इन कंपैरिजन टू क्रस्ट, मतलब जो छिलका रहता है अंडा का उसके कंपैरिजन में मोटा रहता है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये क्या है? मेंटल है। ये क्या है? मेंटल है। ये क्या है? मेंटल है। और जो पीला वाला भाग रहता है, जो अंडा का क्या होता है? पीला वाला भाग रहता है, वो क्या होता है? बीच में रहता है, उसके सेंटर में रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर। ये एग का हम एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन ये क्या करता है? रिजेंबल करता है इनसाइड अर्थ, मतलब अर्थ हमारा अंदर से कैसा है, ये बिल्कुल इसका लेयर्स क्या होता है? एक बॉइल्ड एग के जैसा ही है। मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काफ़ी थिन है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? अंडा का भी छिलका क्या होता है? काफ़ी पतला होता है। तो वो क्या करता है? क्रस्ट के जैसा है। फिर क्या होता है? व्हाइट वाला जो पोर्शन है, जब हम लोग क्या करते हैं? अंडे को छील लेते हैं, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो जस्ट लाइक क्या है? मेंटल है। और जो पीला वाला भाग होता है अंडे का वो क्या होता है कि कोर ऐसा होता है। कोर को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। तो जो हमारा मेंटल है उसका जो विड्थ है वो क्या है? 2900 किलोमीटर का ही है। तो उसके कंपैरिजन में क्या था? हमारा क्रस्ट काफ़ी कम था, ठीक है, इसीलिए इसको थिनेस्ट कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अब चलिए कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। कह रहा है कि जो डीपेस्ट माइन है, मतलब जो आज तक इंसान के द्वारा खोदा गया, मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर हम लोग खुदाई करते हैं, तो जो सबसे डीपेस्ट हम लोग अंदर तक गए हैं जमीन के अंदर तक, वो क्या है कि साउथ अफ्रीका में। वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंसान आज तक क्या होता है? अर्थ के 4 किलोमीटर अंदर तक ही पहुंच पाया है। इन द सर्च ऑफ फॉर वाइल इंजीनियर्स हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। अब कह रहा है मैक्सिमम क्या हो रहा है कि 6 किलोमीटर तक ही क्या होता है कि इंजीनियर्स क्या होता है? तेल के खोज में आज तक 6 किलोमीटर तक ही गया है। तो सबसे जो ज़्यादा माइंस है जहाँ क्या होता है इंसान पहुँचा है वो क्या है? 4 किलोमीटर है। और जहाँ पे क्या किया? वो ड्रिल करके पहुँचा है, मैक्सिमम जो है वो क्या है? 6 किलोमीटर का ही है। वो कब किस लिए खोदा गया था? वो ऑयल के, मतलब क्या होता है? जो क्रूड ऑयल होता है उसके खोज में क्या किया गया था? 6 किलोमीटर तक का जो गहरा खुदाई किया गया है आज तक इंसान के द्वारा। To reach the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole about 6000 kilometer deep on the ocean floor। अब कह रहा है कि पूरा अंदर तक जाने के लिए, पूरा अंदर तक जाने के लिए कम से कम क्या है कि हमें सी बेड से, मतलब समुद्र तल से 6000 किलोमीटर तक अंदर गहरा जाना पड़ेगा, जो क्या है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो क्या है? इम्पॉसिबल है, मतलब क्या? नामुमकिन है, जो इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। चलिए, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? 4 किलोमीटर तक, और ड्रिल कहाँ तक किया है? 6 किलोमीटर तक किया है। तो उसके लिए क्या है? 6000 किलोमीटर अंदर जाना, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या है कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, जो हम लोग कभी भी उतना अंदर नहीं जा सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं।
द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब कह रहा है कि क्रस्ट जो क्या था, सबसे ऊपर वाला जो लेयर था, वो अगर हम लोग अर्थ का वॉल्यूम का बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ 1% भारी है, 1% ही उसका वॉल्यूम है। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। कह रहा है कि 84% क्या होता है, 84% कौन बनाता है, हमारा मेंटल बनाता है। हमारा कौन बनाता है, मेंटल बनाता है। और 15% जो है अंदर का भाग, वो क्या, कोर बनाता है। तो हम लोग बात करेंगे तो 1% क्या हो गया, हमारा क्रस्ट हो गया, 84% क्या हो गया, हमारा मेंटल हो गया, और 15% जो भार है वो कौन बनाता है, हमारा कोर बनाता है। तो सबसे अगर हम लोग करेंगे हैवीएस्ट कौन सा हो गया, तो वो क्या हो गया, मेंटल हो गया। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371। तो कह रहा है कि जो रेडियस है, मतलब क्या हुआ, रेडियस क्या होता है, सेंटर से आधा भाग, सेंटर से आधा भाग जो होता है बाउंड्री तक का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो उसका रेडियस ही क्या है, 6371 किलोमीटर जो है वो क्या है, रेडियस है हमारे फ्रॉम इनसाइड द अर्थ से बाहर की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को बता रहे हैं कि ये क्या है, 6371। कह रहा था इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। कह रहा है कि जो अंदर वाला, मतलब मेंटल के भी जो अंदर का भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और ये क्या है, इसका जो रेडियस दिया हुआ ये क्या है, 3500 किलोमीटर है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि कोर का जो रेडियस है वो क्या है, 3500 किलोमीटर का है। 3500 किलोमीटर का क्या है, कोर का हमारा रेडियस है। इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड द नाइफ। अब कह रहा है कि ये किससे बना होता है, जैसे हमारा क्या है, क्रस्ट क्या होता है, सियाल से बना हुआ है। क्रस्ट क्या है, सियाल से बना हुआ था लैंड के सरफेस पे, और बेड पे क्या होता, ओशियन के बेड में क्या था, सीमा था, मतलब सियाल और मैग्नीशिया था। तो उसी तरह क्या हो रहा है कि ये क्या हो, कोर में क्या बना रहता है, निकल और आयरन से, निकल और आयरन से। तो निकल के लिए क्या किया, यूज किया जाता है Ni, और फेरस, मतलब आयरन को हम लोग फेरस भी कहते हैं, तो उसके लिए Fe। तो इसलिए क्या बनता है, नाइफ बनता है। ये क्या बनता है, नाइफ बनता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नाइफ से मिलके बना हुआ है इन शॉर्ट फॉर्म। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहा है कि जो अंदर का जो प्रेशर और टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। मतलब कोर का जो टेम्परेचर रहता है और उसके अंदर का जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब चलिए रॉक्स एंड मिनरल्स, अब हम लोग किसको देखते हैं, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। कह रहा अर्थ का जो क्रस्ट है ये क्या है, बहुत सारे रॉक से मिलके बना हुआ है। मतलब हमारा जो क्रस्ट है वो क्या है, बहुत सारे रॉक से मिलके बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कह रहा है कि कोई भी मिनरल मैटर, कोई भी क्या है, मिनरल मैटर जो क्या करता है, अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रॉक कहते हैं। मतलब रॉक क्या कहते हैं, कोई भी मिनरल मैटर जो है जो अर्थ के क्रस्ट को बनाने का काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। चलिए रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब कह रहा है कि रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, ठीक है, उनका देखने का आकार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये सारा चीजें, मतलब सारे रॉक्स सिमिलर नहीं होते, मतलब एक रॉक्स दूसरे रॉक्स से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कह रहा है देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब कह रहा है कि मेनली हम लोग रॉक्स को जो है 3 प्रकार में बांटते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रॉक्स को 3 अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। अब पहला जो टाइप है वो कौन सा है, इग्नियस रॉक। पहला जो टाइप है वो कौन सा है, इग्नियस रॉक। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम लोग 3 अलग अलग टाइप्स में क्या करते हैं, रॉक्स को बांटते हैं। पहला जो टाइप है वो कौन सा है, इग्नियस रॉक है। दूसरा कौन सा है, सेडिमेंट्री है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो हम लोग 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में डिटेल में अब आगे जाके पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed
कॉल्ड द इग्नियस रॉक। अब कह रहा है कि मॉल्टन मैग्मा, क्या कह रहा है, अर्थ के अंदर से जो वॉल्केनो से क्या होता है, जो मैग्मा निकलता है वो क्या होता है, अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे आके जब ठंडा हो जाता है, जब क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वैसे रॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा होता है तो काफी हार्ड हो जाता है, तो वैसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, जो क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा के रूप में अर्थ से बाहर आता है और यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और वैसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब कह रहा है कि इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स कैसे कहते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, मतलब इग्नियस रॉक को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब मूल, मतलब क्या होता है, जो मूल रूप है, जो क्या होता है रॉक्स का बनने का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। इसीलिए ऐसे रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि बाकी जितना भी रॉक्स है उसका फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टिंग है वो इग्नियस रॉक से ही होता है। और इसको हम लोग इग्नियस रॉक्स को भी क्या करते हैं, दो अलग अलग टाइप्स में कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है ये भी क्या है, इग्नियस रॉक्स का ही टाइप्स है। मतलब इग्नियस रॉक को हम लोग फर्दर जो है टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन सा है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनोज। अब कह रहा है कि क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो लावा बाहर निकलता है वॉल्केनो से, क्या हम लोग उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। Lava is actually a very red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। अब कह रहे हैं कि लावा क्या है, जो अर्थ के अंदर से, जो क्या है, अर्थ के अंदर से बाहर क्या करता है, मॉल्टन मतलब पिघले हुए अवस्था में बाहर निकलता है। मतलब क्या होता है, पूरी तरह से पिघला हुआ अवस्था में क्या करता है, वो बाहर अर्थ के सरफेस पे आता है। ठीक है, कह रहा है when this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cool downs and becomes solid। अब कह रहा है कि ये क्या करता है, जब अर्थ के सरफेस पे आता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से ये ठंडा होने लगता है। ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो वैसे रॉक्स जो क्या करते हैं, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब कह रहे हैं वैसे रॉक्स जो क्या करते हैं, बाहर आके ठंडा होते हैं, मतलब लावा बाहर आता है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से ठंडा हो जाता है। क्या होता है, ठंडा हो जाता है। वैसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो ऐसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो क्या होता है, मॉल्टेन रूप में अर्थ के बाहर में आया, अर्थ के लेयर पे आया, ठीक है ना, क्रस्ट के बाहर आया और क्या हुआ, वो ठंडा हो गया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से, तो और वो हार्ड हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं वैसे रॉक्स को, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। अब कह रहा है कि इसमें क्या होता है, ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब दानादार होता है। ऐसा जो इग्नियस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है, ये क्या होता है, दानादार होता है। दाना हम लोग क्या करते हैं, दाना देखते हैं ना, छोटा छोटा क्या होता है, दाना होता है, तो ये क्या होता है, दानेदार होते हैं। कौन सा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है, ये ग्रेन्ड होते हैं, इनमें दानादार होता है। और इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, बसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बसाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है इंडिया में, जो डेक्कन प्लेट्यू है साउथ की तरफ, ये क्या होता है, ये किससे बने हुए हैं, ये इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक से, मतलब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से मिलके बने हुए हैं। मतलब लावा कूल डाउन हुआ है और वो क्या बनाया है, डेक्कन प्लेट्यू बनाया है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called the इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब कभी कभी क्या होते हैं कि ये मैग्मा बाहर नहीं आ पाते हैं और अर्थ के अंदर ही क्या होता है, ये मैग्मा एक लंबे समय के बाद क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं, क्या होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ये जम जाते हैं। तो ऐसे जो रॉक्स होते हैं जो क्या होते हैं,
बाहर नहीं आ पाते हैं और अर्थ के अंदर ही जो जम जाते हैं, वैसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ऐसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं ऐसे रॉक्स को। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म ए लार्ज ग्रेन्स। अब कह रहा है कि ये क्या करते हैं, काफी समय लगता है इनको ठंडा होने में, क्योंकि ये बाहर तो आए नहीं है, ये अर्थ के सरफेस के अंदर ही रह गए, तो इनको बाहर आने में, बाहर तो आते नहीं है, इसलिए इनको लंबा समय लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इसके ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसके ग्रेन्स जो है एक्सट्रूसिव के कंपैरिजन में इंट्रूसिव के जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं। कह रहा है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। कह रहा है ग्रेनाइट स्टोन जो है वो क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का ही एक एग्जाम्पल है हमारा ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ द ग्रेनाइट। अब कहना है कि ग्राइंडिंग मतलब पीसने का, जो मसाला वसाला पीसने के लिए जो हम लोग स्टोन का यूज करते हैं, वो कौन सा स्टोन होता है, ग्रेनाइट होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को पीसने का काम करते हैं, ग्रेन्स को पीसने का काम करते हैं, तो वो सारे के सारे जो बड़े बड़े ग्रेन्स पाए जाते हैं वैसे स्टोन्स में, वो कौन से होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। रॉक्स रोल डाउन, cracks hit each other and are broken down into small fragments। अब कभी कभी क्या होता है, रॉक्स क्या करता है, रोल करता है, मतलब क्या होता है, वो लुढ़कता है, ठीक है ना, और क्या करता है, क्रैक्स एंड हीट इच अदर, मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, रोल करने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराते हैं और उसमें क्या करते हैं, क्रैक्स डेवलप करते हैं, और क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। मतलब जब एक स्टोन क्या होगा, दूसरे स्टोन से टकराएगा तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, वो स्टोन्स क्या होगा, फर्दर स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे। These smaller pieces are called the sediments। और ये जो स्मॉलर पीसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ये जो स्मॉलर पीसेस हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water। They lose sediment, are compressed and hardened to form a layer of rocks and these type of rocks are called सेडिमेंट्री रॉक्स। अब कह रहा है कि विंड और वाटर के द्वारा क्या होता है, ये कॉम्प्रेस, मतलब एक जगह क्या होता है, इकट्ठे होते हैं, क्या होते हैं, और इकट्ठे होते हैं, और क्या होता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, मतलब इसको क्या होता है, भार पड़ता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे एक लंबे मतलब क्या होता है, सैकड़ों वर्ष के बाद क्या होता है, ये हार्ड हो जाते हैं। तो वैसे रॉक्स जो क्या होता है कि वैसे रॉक जो सेडिमेंट से मिलके बने होते हैं, वैसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जो क्या होता है, सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो क्या होता है, हवा से, पानी के द्वारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, और क्या होता है, प्रेशर जो पड़ता है उससे क्या होता है, वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं और रॉक्स का फॉर्म लेते हैं, रॉक्स का क्या करते हैं, आकार लेते हैं, और इसलिए हम लोग उसको वैसे रॉक्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, सैंडस्टोन, जो बालू पत्थर होता है, इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द सैंड। अब जो ये सैंडस्टोन है, इसका नाम आखिर सैंड क्या पड़ा, क्योंकि सैंड में क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, दाना होते हैं, तो वो पानी और हवा के द्वारा क्या होता है, एक जगह पे इकट्ठे होते जाते हैं, और क्या होता है, सदियों साल के बाद क्या होता है, उस पर प्रेशर कॉम्प्रेस्ड होते जो होते वो क्या होते हैं, रॉक्स का फॉर्म ले लेते हैं, तो ये जो होता है वो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी का हमारा जो एग्जांपल है कौन, सैंडस्टोन है। These rocks may also contain fossils of plants and animals and other microorganisms। अब क्या कह रहा है कि अब ये ग्रेन्स के साथ क्या होता है, फॉसिल्स भी क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष है, जो क्या होता है, करोड़ों साल पहले क्या होता है, अर्थ के अंदर दब गए थे, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है, ये जो दब जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं फॉसिल्स के बारे में दिया है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो क्या है, सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था कि अर्थ के अंदर, रॉक्स के अंदर दब गए थे, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स में। तो वो फॉसिल्स भी क्या होते हैं, यहाँ पे मिलके क्या होते हैं, फॉसिल्स भी यहाँ पे क्या होता है, रॉक्स के साथ साथ क्या होता है, रॉक्स में फॉसिल्स भी होता है, जो किसका फॉसिल्स होता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी फॉसिल्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स
अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब कह रहा है कि जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर किया जा सकता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मतलब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब इस पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीट और प्रेशर पड़ता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइम स्टोन इंटू मार्बल। अब कह रहा है कि जैसे क्या होता है, क्ले कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे किस में, स्लेट में। क्ले क्या हो जाता है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हम लोग बचपन में क्या होता है, स्लेट में लिखने का काम करते हैं, आजकल तो प्लास्टिक वाला स्लेट आ गया है, लेकिन जो पुराने जो स्टोन का स्लेट हम लोग क्या करते हैं थे, लिखते थे, जिसके किनारे किनारे क्या होता है, वुडन फ्रेम रहता है। वो जो भारी वाला जो स्लेट होता है वो कभी गिर के टूट जाता था, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टूटने के बाद क्या होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी जैसा सब्सटेंस रहता था। तो वो मिट्टी किस लिए रहता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल किसका है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का है, जो क्या होता है, हीट और प्रेशर के कारण क्या होता है, चेंज हो जाता है स्लेट में। और लाइम स्टोन जो है वो चेंज हो जाता है मार्बल में। जो मार्बल हम लोग क्या करते, जिससे क्या है, ताजमहल बना हुआ है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं फ्लोर के लिए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, लाइम स्टोन। जब क्या होता है, हीट और प्रेशर से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मार्बल्स में। इसलिए देखते होंगे हम लोग, मार्बल्स क्या होता है, वाइट इन नेचर होते हैं, मतलब उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, सफ़ेद ऐसा होता है, क्योंकि लाइम स्टोन क्या होता है, वो भी वाइट होता है। तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर और हीट के कारण मार्बल में। अब कह रहा है, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स। अब कह रहा है कि जो हार्ड, अब कह रहा है कि रॉक्स जो हैं ये क्या हमारे लिए बहुत यूजफुल है, मतलब इनका यूज जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कह रहा है कि फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। अब कह रहा है कि घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। रॉक्स का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन पिट्टो। अब पिट्टो तो हम लोग बचपन में हर कोई खेले होंगे, तो पिट्टो में क्या किया जाता था, एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन को रखा जाता था और बॉल से हिट करके गिराया जाता था। तो ये जो पिट्टो है ये क्या होता है, रॉक से ही बना हुआ है। मतलब हम लोग जो पिट्टो एक को दूसरे पर रखते हैं वो भी क्या है, रॉक्स। तो हमारे खेल कूद के भी, मतलब खेल कूद से भी क्या है, हमारा रॉक से जुड़ा हुआ है। हम लोग इसका इस्तेमाल खेल कूद में भी करते हैं। किटकिट जो खेलते हैं, एक पैर उठा के हम लोग क्या करते थे, चलते थे, उसको मारते थे, जो स्टोन छोटा सा पीस था वो किटकिट, वो भी क्या है, रॉक्स का ही फॉर्म है। कह रहा 5 स्टोन्स किट्टी, फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स। अब कह रहे हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय क्या होता, हमारे दादा दादी के समय उतने सारे क्या थे, खिलौने नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, रॉक्स का ही यूज करके अलग अलग खेल खेला करते थे। चलिए अब कह रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन साइक्लिक मैनर। अब हम लोग जान के काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक तरह का रॉक क्या होता है, दूसरे तरह का रॉक्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे तरह के रॉक्स में क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, हम एक रॉक्स क्या होगा दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इग्नियस रॉक्स क्या होगा, सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो किसमें चेंज हो जाएगा, इग्नियस में। तो ये साइकिल क्या होता है, चलते रहता है। इसको हम लोग चलिए आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। अब ये जो साइक्लिक वे में चलते रहता है रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। You have already learnt when the molten magma cools it solidifies to become igneous rock। अब हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, अर्थ के बाहर आता है या अर्थ के अंदर ही रहता है, तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। वैसे रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। These igneous rocks are broken down into small pieces that are transported and deposited to form sedimentary। अब कह रहा है ये igneous rocks क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है,
टूट जाते हैं और हवा और पानी से क्या होता है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के साथ क्या होता है इस पे हीट और प्रेशर जब पड़ता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब कह रहा है व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब कह रहा है कि इग्नियस और क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब क्या होता है हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत ज़्यादा जब हीट और प्रेशर लगता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था हमारा, मॉल्टन मैग्मा से। मॉल्टन मैग्मा से क्या बना हमारा, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक्स का जो ग्रेन्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे सेडिमेंट्री में। और उसी तरह क्या हो गया, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो है वो क्या होता है एक जगह टूट के इकट्ठे होते हैं और हीट और प्रेशर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कह रहा था मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म द मोल्टन मैग्मा। अब कह रहा है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसपे क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है, जिसपे क्या है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है वो लावा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब चीज़ जो है इतना जल्दी नहीं होता है। मतलब क्या होता है हम लोग अपने जीवन काल में इतना सारा चेंजेस को नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारे चेंजेस में क्या होता है मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। कह रहा है दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू द इग्नियस रॉक। अब कह रहा है ये फिर से मॉल्टन मैग्मा क्या होगा कि अर्थ के सरफेस पे आएंगे या तो क्या होगा नीचे ही ठंडा हो जाएंगे और ये क्या होगा इग्नियस रॉक्स में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप साइकिल देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या होता है साइकिल इग्नियस रॉक्स। अब देखिए ये मॉल्टन मैग्मा से ये खेल शुरू हुआ था। मॉल्टन मैग्मा से क्या हुआ, ये लावा आया, ये बाहर क्या हुआ लावा आया, और कुछ लावा क्या हो गया इसके अंदर ही रह गया। ठीक है, जो इन अंदर रह गया वो क्या कहलाया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तो ये क्या कहलाया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, मतलब ये अंदर रह गया। और ये बाहर क्या हो गया, बाहर जो आया ये क्या बन गया एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। अब कह रहा है कि ये जो इग्नियस रॉक्स है ये क्या हुआ छोटे छोटे ग्रेन्स में टूट गया, छोटे छोटे क्या हुआ सेडिमेंट्स में क्या हो गया टूटते चला गया। अब ये सेडिमेंट्स क्या हो गया बहुत लंबे समय तक क्या हो गया हवा और पानी से जमा हो गए और हीट और प्रेशर के कारण क्या बन गए सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या बन गया ये सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। अब सेडिमेंट्री रॉक्स और क्या हो गया इग्नियस रॉक्स भी जो है वो क्या हो गया हीट और प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो गए मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब हीट और प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो गए मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और फिर से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स इस पे क्या चूंकि बहुत ज़्यादा हीट पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था, फिर से ये क्या हो गया मैग्मा में कन्वर्ट हो गया और ये मैग्मा क्या हुआ बाहर लावा के रूप में बाहर आया और फिर से ठंडा होके क्या हो गया इग्नियस रॉक बन गया। तो ये साइकिल क्या होता है नेचर में हमेशा चलते रहता है। चूंकि इसमें समय बहुत लगता है इसलिए हम लोग अपने लाइफ पीरियड में लाइफ स्पैन में इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो रॉक साइकिल है ये क्या होता है हमेशा इसी तरह चलते रहता है। तो इसी के लिए हम इसको क्या कहते हैं रॉक साइकिल कहते हैं, क्योंकि एक रॉक्स जो है वो दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है। कह रहा है रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब कह रहा है रॉक्स जो है वो क्या है अलग अलग तरह के खनिज से मिलके बने होते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव ए सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। अब कह रहा है कि मिनरल्स किसको कहते हैं, मिनरल्स हम लोग क्या कहते हैं वैसे सब्सटेंस जो क्या होता है हमको नेचर से मिलते हैं, हमें क्या होते हैं नेचर से मिलते हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है अलग होता है। क्योंकि आयरन भी हमारा क्या है एक मिनरल्स है और गोल्ड भी क्या है हमारा एक मिनरल्स है, लेकिन देखिए आयरन का रेट क्या है बहुत ज़्यादा सस्ता है और क्या है गोल्ड जो है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो दोनों मिनरल्स है, दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही क्या होता है वो उसका डिमांड का कारण बनता है। ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल। अब कह रहा है कुछ मिनरल्स का यूज हम लोग क्या करते हैं फ्यूल्स के रूप में करते हैं, कुछ मिनरल्स का यूज हम लोग क्या करते हैं ईंधन के रूप में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं फ्यूल्स के रूप में क्या करते हैं कुछ मिनरल्स का यूज करते हैं फ्यूल्स के रूप में, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो क्या है
कोल पेट्रोलियम हो गया, फिर क्या हो गया नेचुरल गैस, ये हम लोग क्या करते हैं फ्यूल ईंधन के रूप में करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, घर पे खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, ये सारे चीज़ों का कह रहा दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। अब कह रहा है इंडस्ट्रीज में भी मिनरल्स का यूज होता है, जैसे आयरन, अल्मुनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और मेडिसिन में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर्स। मतलब हम जितने भी चीज़ का आविष्कार करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्सिमम चीज़ जो है वो क्या होता है, जो अर्थ से मिनरल्स निकलते हैं उसी का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसी को अलग अलग चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ठीक है ना, बैटरीज में यूज करते हैं, कार्स बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है, गोल्ड जो पहनते हैं उसमें यूज करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो है चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे एक समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।